अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। क्या खबर है बुलंदशहर के जहांगीराबाद से, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंडलाध्यक्ष गुड्डू प्रधान के नेतृत्व में कोतवाली परिसर में धरना दे दिया। किसानों ने विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं व समय पर खाद व न मिलने की समस्या को धरने के दौरान प्रमुखता से उठाया। किसानों ने मौके पर दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर किसानों की समस्या के निस्तारण की मांग की। विद्युत विभाग द्वारा जर्जर लाइन व बदले जाने, आबादी वाले क्षेत्रों में विद्युत लाइन के नीचे सुरक्षा जाल बिछाने, ट्यूबवेल के बीच बिल गलत आने वाले विद्युत कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण करने जैसी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। इस बार भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने धरना कोतवाली परिसर में दिया। साथ ही किसानों को समय पर खाद न मिलने के कारण फसल बुआई के लिए खेत तैयार करने में होने वाली समस्या को भी उठाया। किसान नेता गुड्डू प्रधान ने कहा कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही के चलते किसानों का शोषण हो रहा है। सरकार 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान करने का आश्वासन तो देती है, किंतु समय पर किसानों को उनकी गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है। किसान की आय दोगुनी करने की केवल बात कही, किंतु धरातल पर किसान की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहीं धरने की सूचना पर तहसीलदार अनूप शहर, नीरज कुमार द्विवेदी, अधिशासी अभियंता कुमार सौरभ झा, उपखंड अधिकारी आदेश वरिष्ठ तथा कृषि रक्षा अधिकारी राहुल तेवलिया धरना स्थल पर पहुंच गए और किसानों की समस्याओं को सुना। भाकियू कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द ही किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। देखिए बुलंदशहर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। मेरे दिमाग में चीज बैठ गई है, मैं उस चीज की समस्या का 100% रिजल्ट करके दूंगा और बाद में आपकी तरफ से ये आएगा कि इंस्पेक्टर आपने न्याय कर दिया, हम लोग बिल्कुल खुश हैं। जय हिंद। भारतीय किसान यूनियन। नौजवान साथी, हमारे मीडिया कर्मी, सभी हमारे जवान, इंस्पेक्टर साहब की बैठने की तो बात नहीं, जरूर मैंने भी कहीं कहता ना बैठते, जब ये बोल ले तो बैठा मैं ना बैठा। हमने अपने बड़े भाई गुड्डू प्रधान जी से भाई सभी की समस्या, तहसीलदार साहब के साथ 1 घंटे से ज्यादा हो गए। एक्शन साहब भी हैं जहांगीराबाद। द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्या कारण रहा है? किसानों की अनेक समस्याएं किसानों ने सोची कि भाई जिस ऑफिस में जाओ वहीं किसान मिले हैं। किसानों को जाके बाद में बैठे हैं, पहले पुलिस पहुंच जाए वहां। तो यहाँ किसानों को पता पड़ी कि किसान कहीं थाने पे आएंगे तो किसी ने कह दी, पता इंस्पेक्टर ने कही, दरोगा ने कही, सिपाही ने कही, कभी कमर मजबूत कर कही हो, तो हम तक पता पड़ी। हम बोले भी उस थाने पर जरूर चलना कि जिसपे जो अत्याचार के खिलाफ में आवाज उठाता हो और वहां कमर करके गरम बुलाते हो। तो इंस्पेक्टर तो ऊपर से गिर गया कि मैंने कही ना है बात, वो कहीं ना कि झूठी बात है जी। अब परेशानी है बिजली की कि जो जर्जर तार हुए पड़े हैं, 2 तार टूट रहे हैं, यहीं से कहीं ना कहीं मीटर लगा रहे हैं, सांड गाय घूमे फिर रहे हैं। आम जनता की बहुत परेशानी है। सरकार से तो आप देख रहे होगे, मीडिया के माध्यम से भी बहुत ऊपर तक आवाज गई है। कई साल 2 साल से हमारे गन्ने के रेट ना बढ़े। अब क्या बहुत हमें आस्था ही, भगवान की कृपा ही के भी रेट बढ़ेंगे, 1 रुपया ना बढ़ाया कि गन्ने का रेट। बहुत दिल दुखा है किसान का। बरबर में मील है, 14 दिन का आदेश है कोर्ट का भी, सरकार का भी। बहुत फिसड्डी है मील, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मील में बैठा है, सबसे ज्यादा लूट रहा है ये मील। तो हम मान के चलेंगे कि किसान आवाज ना उठाए तो किसान तो पूर्ण तरीके से ही, किसान के साथ में मीडिया ना हो तो किसान खत्म है, गरीब खत्म है, नौजवान खत्म है। आज ये मानो कि सब सांस लेके चल रहे हैं। कैसे कैसे चल रहे हैं ये तो किसान के दिल से ही पूछ के देखोगे। कोतवाली के साथ अन्य अधिकारी जो भी संबंधित समस्याएं आपकी, उन सभी समस्या संबंधित अधिकारी को भी आपने ज्ञापन द्वारा ये जानकारी दी है? अभी तो हम धरने की 100% धरना चल रहा है हमारा। संबंधित अधिकारी बुलाए, बिजली का एक्शन बुलाया है, एसडीएम बुलाया है, कृषि के अधिकारी बुलाए हैं। अब वो आने के बाद
ही कुछ देखा जाएगा, वरना वो नहीं आते तो बराबर तरीके से धरना चलता रहेगा, चाहे दिन 10 हुई हो चाहे 8 हुई हो। जितने किसानों की पूर्ण क्षेत्र के किसान हैं, इनकी समस्या सॉल्व नहीं होंगी, इतने किसान है जाएगा नहीं। आपने जो ज्ञापन के माध्यम से जो पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं कि जंगल पुलिस जो है सट्टा करा रही है, शराब की बिक्री करा रही है, इस संबंध में जो क्या कहना चाहेंगे? किसान कभी भी झूठे ना लगाया करता। अभी हम फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही है, लेकिन वो हमारी मीडिया, एलआईयू, किसान, नौजवान की सहारा नहीं लेंगे, इतने कहीं कुछ नहीं होने वाला। बहुत गाँव में है। अब हम भी एक बात कहना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब ने खुलेआम कही भी, फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भी हम भी बहुत दम लगा में दुश्मनी ले में जो इस काम में कर रहे हैं वो बहुत बड़े माफिया हैं। वो अधिकारियों पर चढ़ा दें गाड़ी, वो अधिकारियों पे गोली चलवा दें, तो किसान भी जान खतरा है। हमारी जान का खतरा ना हो तो शराब भी पकड़वा में, सट्टे भी पकड़वा में, इनकी ओवरलोडिंग भी पकड़वा में। इनका एक धंधा नहीं है कि एक धंधा हो चल जाओ यहाँ पे। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं, किसान ने मन बनाया है कि हम रात भर अपनी गाय रखा में जंगल में रहे, वहां भी मरना हमें तो हम एक गांव की शराब पकड़वाएंगे, तुम एक गांव की गाय पकड़वा दो, तय कर लो हमसे। जो भी आपके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर किसी अधिकारी द्वारा कोई सुनिश्चित आश्वासन दिया गया ये है? तो आप ही बात पहुंचाओगे सुनिश्चित के ना, तो इंस्पेक्टर देख रहे तुम करोड़ों के बल पड़ा। और दूसरी चीज क्या है कि हम ये आरोप नहीं लगा रहे, इस हमारे हिंदुस्तान में कितना ही भी कुछ कर लो, रोक लो, ये गलत काम तो होते रहे में, ये तो हो जाए से घट जाए। नहीं, आपने जो ज्ञापन दिया है, आपने जो ज्ञापन के माध्यम से ये जो आरोप लगाया है जंगल पुलिस जो अवैध खनन, शराब, सट्टे, इस बारे में क्या है? तमाम जिले में चल रहे हैं खनन, 20-20 ट्रॉली इनकी मंजूरी लियांगे, 5-5 ट्रॉली कह रहे हैं। जेसीबी चल रही है दुनिया भर की, डंपर चल रहे हैं दुनिया भर के, रात भर चले डंपर। ये एक लियांगे पट्टा केवल है एडीएम से, केजीएम वो लिया है परमिशन, और परमिशन है 20 ट्रैक्टरों की, और पता पड़ी कि हमारा 2000 पड़ गए, अभी पूरी ना हो पा रही है परमिशन। फिर परमिशन चल जाए थाने सेटिंग में, फिर थाने की सेटिंग चलेगी, और बस मीडिया में नहीं मत ना हमारा काम चल रहा। वरना तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे रात में खड़े हो जाओ रोड पे, ओवरलोडिंग न रुक रही। और तो और किसान के गन्ने के आ रहे हैं ट्रक ट्रक भर के, उन्हें देख लो आप क्या हालत चल रही है, उनसे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज पलट रहे हैं। उनकी हमने बहुत ये कही है कि उनमें इतना गन्ना भरवाओ कि जो एक लिमिट हो गए आदमी की, तार में लटकते चले जामे, अटकते चले जामे। तो ये तो कहीं ना कहीं पुलिस जहां महीने से बंधी हुई है वहां अपना मुंह को फेर ले, और जहां महीने से ना बंधी हुई वहां तो इनका होमगार्ड भी लटके तैयार रहे। वो केवल ये गरीब पे, किसान पे, नौजवान पे तैयार है, माफियों के सामने ये भी बेकार ही है। हम आवाज उठा रहे हैं आपके माध्यम से, हमारी ताकत केवल आप मीडिया है, वरना हमारी ताकत कोई नहीं है। हमारा एका है, हमारा संगठन है, हम संगठन के सहारे चल रहे हैं और मीडिया के सहारे आवाज उठा रहे हैं, वरना तो हमारा कोई कुछ ना दुनिया में। ठीक है, परिवार ही ऐसा है कि जो हिंदुस्तान में हर किसी के सामने हर हर भ्रष्टाचार की आवाज उठाने तैयार, चाहे सरकार की हो, चाहे किसी थाने की हो, चाहे किसी तहसील की हो, कहीं की भी तो हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ में टिकैत परिवार आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा, चाहे जान रहे ना रहे। जय जवान जय किसान। जो एक किसानों के बीच में जो मेन समस्या इनकी बताई जाती है, बार बार बताई जाती है कि मीटर न लगाने दिया जाए, और कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे कि लोड बढ़ा दिया गया है कुछ पीटीडब्ल्यू का, तो उन सबकी जांच करा लेंगे। बाकी मीटर लगने के संबंध में स्पष्ट निर्देश उच्च अधिकारियों के हैं कि मीटर लगाए जाएंगे। हाँ, ये बात है कि बार बार हर माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को संतुष्ट किया जाए, वो कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट ये नहीं है कि मतलब मीटर न लगाने के संबंध में तो कोई जानकारी मतलब वो नहीं है। फ्री बिजली की अभी शायद अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सुगबुगाहट है कि बिल्कुल मतलब 100% जो बिल आते हैं निजी नलकों के उनमें 100% छूट देने की सुगबुगाहट है। समस्याएं थी बिजली विभाग से, कृषि विभाग से आ गए थे, एक्सीएन बिजली विभाग के थे और कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी थे। उनके सामने अपनी समस्या इन लोगों ने रखा और उसको समस्याएं नोट कर ली गई हैं और उनका जो भी नियमानुसार निस्तारण होगा वो कर दिया जाएगा। इस बात पे किसान भी सहमत है और निस्तारण समय से और हो जाएगा। लगभग किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर मेन इनकी समस्या जो थी वो बिजली विभाग से थी, कुछ मीटर लगने की समस्या थी, कुछ बिल ज्यादा और कम का इश्यू था,
और कृषि विभाग से कुछ खाद जो है समय पे न मिल पाने का या खाद के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें देने की थी, तो वो सारी समस्याएं सुन ली गई है और उनका निस्तारण कर दिया जाएगा।